आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान से कतर आना चाहते हो, वीजा लेकर आना चाहते हो तो कौन सा ऐसा वीजा है जिस वीजे पर आपको कतर आना चाहिए। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा ताकि आपको कतर आकर जॉब सर्च ना करनी पड़े, मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम कौन सा वीज़ा लेकर कतर आएँ 2025 में, वर्क वीज़ा लेकर आएँ, आज़ाद वीज़ा लेकर आएँ, विजिट वीज़ा लेकर आएँ या मल्टी एंट्री वीज़ा लेकर आएँ, या कौन से वीज़े पर हम कतर आएँ 2025 में ताकि हमें मुश्किल ना हो, हमें परेशानी ना हो, हमें कतर आकर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम बात करनी है, रिप्लाई कर दें, ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछना। सिर्फ अपना एक ही मैसेज में पूरा सवाल भेज दें, हम जल्दी देखेंगे। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर दें ताकि जहां भी पहले नजर पड़े हम आपका रिप्लाई जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कतर में आपको किस वीजे पर आना चाहिए? ज्यादातर लोग जो इंतखाब करते हैं जिस वीजे का, वो है आजाद वीजा। जो लोग समझते हैं कि हम कतर जाएंगे बिल्कुल आजाद होंगे, जहां मर्जी काम कर लेंगे, जहां मर्जी रहेंगे, मतलब कि उनका ये जहन होता है कि हम कतर जाके बिल्कुल आजाद हैं, हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी, हमें अच्छी सैलरी मिल जाएगी, हमें किसी किस्म का मतलब कि प्रेशर नहीं है, जॉब करनी है, ये सोचकर आजाद वीजे पर कुछ लोग आते हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं होता, कोई स्किल नहीं होती, कोई काम नहीं जानते। फिर उनको जब जॉब नहीं मिलती वो फिर ऑनलाइन बैठकर किसी भी वीडियो के नीचे या किसी भी टिकटॉक की वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, जॉब दे दो, जॉब दे दो। 5 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, मुझे इतनी देर होगी कतर में, मुझे जॉब चाहिए, मैं बेरोजगार हूं, कतर में जॉब नहीं है, कतर के हालात नहीं सही। इस तरह के कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे। मेरी वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैंने ज्यादातर वीडियोस के नीचे पढ़ा है, किसी भी वीडियो के नीचे कर देते हैं। तो किस वीजे पर आपको कतर आना चाहिए? वर्क वीजे पर, आजाद वीजे पर, विजिट वीजे पर? जो मैं रेकमेंड करूंगा, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वीजा लेकर कतर आ जाओ, आपके लिए अच्छा है, वो है वर्क वीजा। देखिए, वर्क वीजे के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपकी आते ही सैलरी शुरू हो जाती है। दूसरा फायदा यह है कि आप बीमार हो जाते हो, आपको बुखार या किसी भी किस्म की आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो आपको रेस्ट और कंपनी मेडिकल पर फराहम करती है फ्री, यानी कोई आपका चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल आप फ्री मेडिकल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप आजाद वीजे पर आते हैं तो आप हर चीज का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। रूम रेंट आपको हर हाल में देना है, आपके पास जॉब है नहीं है, आप सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, आपने रेंट हर हाल में देना है। उसके बाद खाने का भी खर्चा आपने हर हाल में, क्योंकि खाना खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। इसलिए आजाद वीजे पर मत आए। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में कोई स्किल है, कोई हुनर है, फिर आप सोच सकते हैं कि आजाद वीजे पर मैं जा सकता हूं, मुझे जॉब मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल अनस्किल हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, फिर आप बिल्कुल मत आए आजाद वीजे पर, फिर आप वर्क वीजे का इंतखाब करें। वर्क वीजा वैसे भी आपको हर हाल में लेना चाहिए, उसके फायदे हैं, उसके नुकसान नहीं है। मैं तो वर्क वीजा रेकमेंड करूंगा। आप अगर कतर आना चाहते हैं 2025 में तो आप वर्क वीजे पर आए। वर्क वीजा इज बेस्ट वीजा। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप यहां पर कमाना चाहते हैं तो वर्क वीजे पर आए, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। आपकी अच्छी सैलरी, अगर नहीं भी अच्छी तो टाइम से आपको आ जाएगी। मंथली आपको सैलरी भी टाइम से मिल जाया करेगी। ये आपको टेंशन नहीं होगी कि महीने के लास्ट पर मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सैलरी आपको टाइम से आपके अकाउंट में आ जाया करेगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए जो वर्क वीजे पर या आजाद वीजे पर आना चाहते थे।